Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. While the world lives in the fear of being infected by the coronavirus and everybody is ensuring to take precautions and maintain physical distance and engage only in sanitized spaces, for some, the coronavirus is the least threatening situation of all. In fact, the pandemic has only made an already life-threatening situation worse. In 1982, Rohingya Muslims had to flee their country in Myanmar, and 40,000 of them are now living in different parts of India. We are right now in Kalindi Kunj, which is a camp where Rohingya Muslims reside. Almost 56 families live in this cramped camp. Social and physical distancing, engaging in sanitized spaces, is a privilege that only a few in this country enjoy. Right now I'm joined by Mirzan, who is a young girl. She and her family fled from Myanmar in 2012. After the coronavirus lockdown, she has been taking classes for young children in the camp, which is ongoing right now. मिर्ज़ान, आप मुझे बता सकते हो आपकी उम्र क्या है और आप कौन से क्लास में हो? मेरी उम्र 16 है और मैं 7th क्लास में हूँ और अभी मैं ये बच्चे को पढ़ा रही हूँ 2 महीने से। मेरे पास 14 बच्चे आते हैं, सबको अलग अलग टाइम पे कम बच्चे करके, क्योंकि अभी वायरस है तो अपने घर पे भी भीड़ नहीं कर सकती मैं। मेरे घर पे भी बच्चे भाई बहन हैं तो प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, इसलिए मैं 4-5 बच्चे करके बुलाती हूँ। और क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो आप मिर्ज़ान? मैं स्कूल से जो होमवर्क मिलते हैं तो वो तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझा सकते और बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आधा घंटा वो करवाती हूँ 1 घंटे में, और आधा घंटा मैं कुछ अपने तरफ से मैंने टाइम टेबल हिसाब करके, मतलब एक दिन हिंदी इंग्लिश ऐसे करके पढ़ाती हूँ आधा घंटा। और मिर्ज़ान इज़ ऑल्सो इन 7th स्टैंडर्ड एंड शी हैज़ हर ओन स्टडीज़ टू डू। तो आपका एक दिन कैसे निकलता है? आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं? आप ज़रा बता सकते हो हमें? जी, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, उठ के नमाज़ पढ़ के फिर मैं ब्रेकफास्ट करके फिर 8:30 बजे बच्चे आते हैं, फिर बच्चे को मैं 10 बजे तक पढ़ाती हूँ। जो सुबह वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा होमवर्क मिलते हैं, इसीलिए 10 बजे तक पढ़ा के फिर उनका 10 बजे ऑनलाइन क्लास शुरू होते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास 2 बजे तक चलते हैं। फिर किसी को यहाँ पे जॉइन मीटिंग से जूम ऐप से ऑनलाइन क्लास होते हैं तो उनको सिखाती हूँ, फिर भी जॉइन होना नहीं आता है। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन क्लास करते हैं, कुछ अपने घर पे ऐसे मेरे से वो जॉइन वो करने आते हैं। तो मिर्ज़ान, यहाँ पे सबके पास स्मार्टफ़ोन है क्या? सबके पास नहीं है। अभी इसकी मम्मी ने अपना घर का सामान बेच के पैसे जोड़ के फ़ोन खरीद के फिर इसको ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। तो किसी के पास रिचार्ज ख़त्म हो जाते हैं, किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो रिचार्ज नहीं है तो 4-5 दिन नहीं कर सकते, पैसे नहीं होते। खुद मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। और जब ये अब बारिश का मौसम आ रहा है, तो जब बारिश आ जाता है यहाँ पे कोई असर पड़ता है? अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, मेरे घर पे भी इतना पानी हो गया था, पूरा सामान भीग गया था। एक दिन में कभी-कभी 2-3 बार भी बारिश होते है, फिर ये पूरा साफ़ करना पड़ता है, ऊपर से बारिश गिरते हैं, नीचे से रास्ता पूरा भर के घर के अंदर चले आते हैं। मेरे घर पे भी बहुत बार हुआ, अभी तिरपाल मिला है यूएनएचसीआर से, तो हमने वो लगा दिया है, अब नहीं गिरते। तो अगर ज़्यादा बारिश होता है तो रास्ते में घुस के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। जब बारिश हो जाएगा क्या करोगे आप? क्लासेस कहाँ रखोगे? मैं तो जब बारिश हुआ था मेरे घर पे पानी आ गया था, मैंने तो ऐसे 2-3 बार क्लास भी नहीं ले पाई बच्चों की। और हफ्ते में रोज़ लेते हो आप क्लास? संडे को छुट्टी होती है। मिर्ज़ान, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? जब हम लोग 2012 में इंडिया आए तो वो साल तो ऐसे ही बीत गया, कोई स्कूल नहीं गए। तो 2013 में हम लोगों को स्कूल में एडमिशन करवाया, जिन्होंने हमें रहने के लिए जगह दिया, ज़कात फाउंडेशन। तो उन्होंने हमें स्कूल में पास में स्कूल में ज्ञानदीप विद्या मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाया। तो मेरे साथ मेरे बराबर के 10 लड़कियां थे। अभी मैं 7th क्लास में हूँ। धीरे धीरे आते आते
सब एक एक करके सब निकाल लिया पेरेंट्स ने। तो किसी की शादी हो गई, किसी के अभी तो 2-3 बच्चे हो गए। तो मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, मतलब पेरेंट्स को समझा के, उन लोगों को समझा के ये गलत है, अपनी मतलब हक है, किसी एक बच्चों की हक है पढ़ाई करना। तो वो इसके बारे में मैं काम करना चाहती हूँ। Right now, I'm joined by Mohammed Salim, who's been living in this camp for the last 2 years. सलीम जी, आप ज़रा बता सकते हैं हमें इस कैंप में कितनी फैमिलीज़ है और आप कब से यहाँ रह रहे हो? हम लोग यहाँ पे 2012 से रह रहे हैं इंडिया में, और यहाँ पे 56 फैमिलीज़ हैं और 270 के आसपास लोग हैं। तो सारे लोग मजदूरी, नौकरी, इस तरह काम करते हैं। घर की सफाई वगैरह के लिए भी जाते हैं औरत, और सब्जी बेचने के लिए भी जाते हैं। सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, तो इस कैंप पे और रोहिंग्या पे क्या क्या असर पड़ा है? देखिए, हम मजदूरी टाइप के लोग हैं, सारे लोग गरीब टाइप के लोग हैं। तो उसमें NRC जो प्रोटेस्ट चला है वो शाहीन बाग से बिल्कुल हमारे नज़दीक है, और काम पे ज़्यादातर लोग ओखला की साइड पे करते थे। तो काम के लिए दिक्कत था, सफाई काम के लिए नहीं जा पाए, और उसके बाद लॉकडाउन आ गए। तो वही सेम प्रॉब्लम हमारी है, इसलिए बहुत दिक्कत थी हमारे लिए सबसे ज़्यादा। और CAA के बाद यहाँ पे क्या माहौल है? CAA के बाद आप सब में क्या माहौल है? CAA के बाद यहाँ पे लोग डरे हुए थे, क्योंकि 3 देशों से जो लोग आया है रिफ्यूजी, उनको ही यहाँ रखा जाएगा। और जो लोग, तो हम तो बर्मा से आए हैं, तो ना बांग्लादेश से है, ना अफ़गानिस्तान है, ना पाकिस्तान से है। तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत हमारे लिए दिक्कत था। तो बहुत सोचने वाली बात थी। तो हम तो बहुत परेशानी में है सारे लोग, खास करके। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, कैंप्स में क्या अरेंजमेंट्स करेंगे? कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे आप? कैंप में जब बारिश होता है तो ये बहुत डाउन जगह है, बहुत नीचे है, रास्ते से कम 5-6 फीट नीचे है। तो हमारे पास यहाँ पे ना कूड़ा फेंकने के लिए गाड़ी आता है, तो कूड़ा फेंकने में भी बहुत दिक्कत है। वहाँ से मच्छर पैदा होता है, लोग, बच्चे बीमार होते हैं, डायरिया जैसे बीमारी होता है, और बुखार होते हैं। और घर के अंदर पानी आ जाता है तो रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है, खाना पकाना दिक्कत हो जाता है। और लॉकडाउन की वजह से दूर नहीं जा पा रहे लोग, और लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं, तो लकड़ी से भी खाना पकाना दिक्कत हो जाता है। तो काफ़ी परेशानी होता है। ऊपर से भी पानी गिरते हैं बरसात में, तो आंधी वगैरह आता है तो झुग्गी वुग्गी टूट जाता है। तो है, हमारे साथ प्रॉब्लम तो है साथ में। With the fear of starvation, unhygienic camps, loss of jobs, and the possible threat of deportation, the Rohingya Muslims in India face a very, very uncertain future. This is Nidhi Suresh for Mojo Story with camera person Madan Lal.